हेलो वंदे मातरम स्टूडेंट्स। तो हम लर्न कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 इन दी ऑर्चर्ड और यहाँ पे हम उसका तीसरा पार्ट अभी लर्न करेंगे। ओके, तो क्या लिखा है यहाँ पे पेज नंबर 88 पे। रतन हैड सीन अ ह्यूज ट्री फैलन डाउन एट द एज ऑफ अ फील्ड. She recalled the neem tree of her school. She can see the damaged roots of the tree. She thought, यानी कि अभी रतन जो है ना, उन्होंने एक जमीन पे नीचे गिरा हुआ ट्री देखा, उसको अपनी स्कूल का नीम ट्री याद आ गया और वो ये पूरे डैमेज हुए हुए ट्री को देख रही थी। तो डैमेज हुए ट्री किस तरीके से होते, जिसके रूट्स जमीन से निकल गए हुए होते, तो वो क्यों डैमेज हुए होते हैं, तो इसके बारे में हमें आगे लर्न करना है। Has somebody pulled out this tree? It fell down itself. यानी कि किसी ने इस ट्री को खींचा होगा, तोड़ा होगा, या तो फिर वो खुद से टूट गया होगा। तो जी पे क्या होता है कि जब बहुत जोरों से पावर आता है, बारिश होती है, तो उसके फ्लो की वजह से कुछ कुछ जो ट्री होते हैं ना, वो इस तरीके से गिर जाते हैं। उसके बाद कई बार जो हाईवेज पे या तो फिर कोई स्ट्रीट रोड पे इतने अननेसेसरी ट्रीज ग्रो हो जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, उसको काट डालते हैं, लेकिन उसको सिस्टमेटिकली काटते हैं। ये वाला जो ट्री होता है ना, वो अपने आप से गिरा हुआ होता है। हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी? ये कितना पुराना ट्री हो सकता है? तो भाई ये बहुत पुराना ट्री हो सकता है, क्योंकि ट्री को बड़े होने में इतना टाइम लगता है, उसके बाद वो वीक हुआ, उसके बाद वो इस तरीके से गिर गया, तो ये बहुत ही पुराना ट्री हो सकता है। इसके बाद है हाउ विल द ट्री गेट वाटर फ्रॉम बिटवीन द रॉक एट द एज ऑफ द फील्ड? अभी ये जो जमीन है नीचे की, वहां पे जो दरारें होती है, तो वहां पे जो पत्थर होते हैं, तो उसका पानी ट्री को कैसे मिल सकता है? तो भाई जमीन में जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, या तो फिर बारिश का पानी होता है, या तो फिर कोई यहाँ पे उसको वाटरिंग करने चाहेंगे तो उसको पानी मिल सकता है। उसके बाद है लेट अस टॉक। विच आर द ओल्ड ट्रीज इन योर एरिया? हाउ ओल्ड आर दे? नो फ्रॉम योर एल्डर्स। आपके एरिया में इस तरीके के पुराने ट्री कौन से हैं, कितने पुराने हैं? तो आपके घर में जो बड़े होते हैं उससे आपको ये इन्फॉर्मेशन लेनी है। उसके बाद यहाँ पे है राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन दीज ट्रीज। ये ट्रीज के ऊपर जो एनिमल्स रहते हैं उसके नेम लिखो। तो यहाँ पे आपको बर्ड्स, एनिमल्स, किसी की भी नेम आप लिख सकते हैं, जैसे कि मंकी है, कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो, कुछ बर्ड्स होते हैं वहां पे नेस्ट बना के रहते हैं, तो उन सारे बर्ड्स जो भी आपको अच्छे लग रहे उनका नेम आपको यहाँ पे लिख देना है। हैव यू सीन ह्यूज ट्री फैलन डाउन? व्हाट डिड यू थिंक व्हेन यू सो इट? यानी कि क्या आपने इस तरीके का ट्री टूटा हुआ देखा है? हाँ देखा है। तो आप उसको देख के क्या सोचते हो? तो हमें तो पहला यही थिंकिंग आएगा कि भाई ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, कैसे पड़ा होगा? क्या किसी ने इसकी केयर नहीं की होगी? इतने समय से पड़ा है, किसी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा कि इसको हम फिर से इसको अपरूट करें, इसको फिर से हम ग्रो करें, या तो फिर इसको उठा के हम इसके अंदर जो नेसेसरी चीज होती है, यूजफुल होती है, उसको लेके बाकी पूरा डस्टबिन में डाल दे। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। उसके बाद ये होता है कि ये इतना बड़ा ट्री कैसे गिरा होगा, ये जब गिरा होगा तो किसी को हार्म तो नहीं हुई होगी, है ना। अभी नेक्स्ट पेज पे हम लर्न करेंगे स्ट्रेंज, फ्रीकी, वार्ड रूट्स। यानी कि स्ट्रेंज यानी कि अद्भुत है, कुछ नया है। फ्रीकी यानी कि कुछ अजीब है। वाइड रूट्स, कैसे रूट्स है? वाइड यानी कि कुछ अजीब जड़ें है। तो किसकी ऐसे अजीब जड़ें होती है? तो ये होती है बनियन ट्री की। यस, तो आपने अपने गांव में कभी बनियन ट्री देखा होगा। यहाँ पे देखो पिक्चर में इस तरीके का होता है, उसका बहुत बड़ा थिक सा ट्रंक होता है। यहाँ पे जो होती है ना, उसकी हैंगिंग ब्रांचेस होती है, वो इस तरीके से लगती है। फिर ये ब्रांचेस यहाँ पे नीचे जमीन में पहुंच जाती है ना, तो ये उसकी जड़ें बन जाती है और वो इसकी तरह स्ट्रांग हो जाती है और यहाँ पे फिर से नया ट्री ग्रो होने लगता है। तो ये कितनी सारी ब्रांचेस हैं यहाँ पे, तो सारी ब्रांचेस के साथ यही होता है। और जब तक वो छोटी होती है तो बच्चे वहां पे लटक के ना झूला झूलते हैं। तो आपने भी कभी अपने गाँव में ऐसा ट्राई किया होगा, है ना। हैव यू एवर स्वंग ऑन बनियन ट्री? यानी कि क्या आपने कभी यहाँ पे झूला खाया है? तो भाई मैंने तो नहीं खाया है,
अगर आपने खाया है तो आपको वो सारी मेमोरीज याद करनी है। वॉट डिड यू होल्ड टू स्विंग, आप उसके ऊपर स्विंग करने के लिए क्या करते थे? तो भाई उसको पकड़ के ना ऐसे लटक के झूला झूलते थे। हाउ डू लाइक द हैंगिंग ब्रांचेस लुक लाइक, आपको इस तरीके की जो हैंगिंग ब्रांचेस है वो क्यों पसंद है? तो भाई ये बहुत ही यहाँ पे बहुत ही मज़ा आता है झूला झूलने का, प्लस यहाँ पे बैठने का भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि बनियन ट्री बहुत घना ट्री होता है और उसकी छाँव भी बहुत ठंडी होती है। इट इज़ द रूट ऑफ बनियन ट्री, इट इज़ कॉल्ड प्रॉप रॉयल रूट्स। ये बनियन ट्री है और ये कैसे होते हैं? ये हवाई होते हैं, ये हवा में होते हैं, यानी कि ये बाहर होते हैं, जमीन के बाहर। बहुत हमने बहुत सारे रूट्स ऐसे देखे जो जमीन के अंदर होते हैं, है ना, लेकिन ये जो है ना, ये जमीन के, इसके रूट्स जो होते हैं जमीन के बाहर होते हैं। और ये ना दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते, यानी कि ये जैसे जैसे बड़ी रह हो जाएगी उसके बाद ये रूट्स बनेगी, तब तक के लिए ये ऐसे ही लटकती रहेगी। इट ग्रोज फ्रॉम द ब्रांचेस एंड टचेस द ग्राउंड, यानी कि ये ब्रांचेस में ग्रो होती है और नीचे ग्राउंड को टच करती है। कबीरवड सिचुएटेड इन भरूच इज वेरी बिग, कबीरवड जो है शायद आप वहां पे गए होंगे जहाँ पे नहाने का बहुत मजा आता है। तो वहां पे एक ही ट्री है, आपको पता है, एक ही बनियन ट्री है, लेकिन आपको ऐसे ऐसा लगेगा कबीरवड का पूरा जंगल बनियन ट्री का है वहां पे एक ही बनियन ट्री, लेकिन उसकी जो ऐसे ब्रांचेस होती है ना, वो बड़ी हो के पूरा, मतलब ये छोटा सा ग्राउंड जैसा बन गया है, और कोई इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि इसकी रूट्स कहाँ है। इट इज प्रॉप एरियल रूट्स आर गिविंग स्ट्रेंथ टू द बनियन ट्री लाइक पिलर्स नाउ। अभी इसकी जो छोटी छोटी ब्रांचेस होगी ना, जैसे यहाँ ऊपर पतली पतली सी दिखाई दे रही है, अभी वो बड़े बड़े पिलर्स बन गए, और लोगों को ना ऐसे अद्भुत जैसा लगता है कि हाउ इज दिस पॉसिबल, लेकिन वो बहुत पुराना ट्री है और ये होने में भी बहुत टाइम लगेगा, है ना, ये होने में भी बहुत टाइम लगा हुआ होगा। तो अभी ये सारे जो ब्रांचेस है वो पिलर बन गए, और उसकी भी ब्रांचेस आ गए, वो भी पिलर्स बन गए। इस तरीके से उसका पूरा ग्रोथ हो रहा है। रिमेम्बर वन थिंग दैट बनियन ट्री हैज द रूट्स इनसाइड द सोइल लाइक अदर ट्रीज। अभी ये जो बनियन ट्रीज होते हैं ना, उसके पास भी दूसरे ट्रीज जो होते हैं ना, उसकी तरह रूट्स होते हैं जो जमीन के अंदर होते हैं। हैव यू सीन रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम अदर्स ट्री लाइक बनियन ट्री? क्या आपने कभी इस तरीके के ट्रीज देखे हैं जिसके रूट्स जो होते हैं वो बाहर होते हैं, और इस तरीके से नीचे जमीन को टच करके फिर वो ग्रो होते हैं? तो हमारे यहाँ पे नहीं दिखाई देते। नीचे साउथ इंडिया में जो बरसाती जंगल होते हैं ना, वहां पे क्या होता है कि पानी के अंदर जो ट्रीज ग्रो होती है ना, पानी ज्यादा पानी में रहती है, जिसको ज्यादा पानी चाहिए होता है, वो इस तरीके से ग्रो होती है। वहां पे उसकी जो लीव्स होते हैं ना, वो रूट्स जैसे होते हैं। फिर जो धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर उसका वेट बढ़ने लगता है, ज्यादा हो जाता है तो गिर के नीचे पानी में गिर जाते, तो वहां पे वो रूट्स बन जाते हैं, और वहां से पूरे दूसरा नया ट्री ग्रो होता है जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद है लेटेस्ट टू एक्टिविटी। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करनी है। अभी एक्टिविटी क्या है वो हम देखते हैं। गैदरिंग ग्रुप ऑफ 3-4, आपको 3-4 का एक ग्रुप बनाना है। टेल हु विल ब्रिंग व्हाट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। इसके बाद नीचे की लिस्ट के हिसाब से ये सारी चीजें आपको कलेक्ट करनी है। किसी को भी ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग, व्हीट बाजरा, मस्टर्ड ग्राम और किडनी बीन्स यानी कि राजमा एंड कॉटन, ये सारी सीड्स आपको कलेक्ट करने हैं, और थोड़ा सा कॉटन कलेक्ट करना है। एवरी ग्रुप विल वर्क विथ ओनली वन काइंड ऑफ सीड्स। अभी पूरा जो ग्रुप है वो एक ही तरीके के सीड्स के साथ काम करेगा। सोक सम सीड्स इन होल नाइट इन अ बाउल फिल विथ वाटर। किसी एक सीड को सोक करना है, यानी कि उसको भिगोना है और पूरी रात पानी में उसको एक बाउल में रखना है। टेक अ कॉटन एंड वेट इट, एक कॉटन लेना है। पुट द कॉटन ऑन द माउथ ऑफ द ग्लास, यहाँ पे ग्लास के माउथ के ऊपर आपको कॉटन को रखना है। आप यहाँ के पिक्चर में देख सकते हो, देखो यहाँ पे एक पूरा गिलास है, यहाँ पे उसको कॉटन को रखा है, फिर यहाँ पे उसको बांध दिया है। उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे सीड्स रखे हैं, कॉटन गीले ना हो इस तरीके से आपको ऐसे यहाँ पे
रखना है। टाइट विथ रबर एंड बैंड और थ्रेड टाइटली, रबर के साथ इसको टाइटली बांधना है। टेक आउट सूट सीड्स फ्रॉम वाटर एंड पुट इट ऑन द कॉटन। अभी ये जो गीले हुए हैं सीड्स इसको लेना है और इसको ना कॉटन के ऊपर रखना है। टेक केयर दैट कॉटन विल नॉट ड्राई। अभी वो गीले तो होंगे लेकिन कॉटन जो है वो ज्यादा गीला ना हो, इसकी आपको केयर करनी है। ऑब्जर्व द चेंजेस इन नेक्स्ट 10 to 12 डेज। आगे के 10 to 12 डेज के अंदर जो चेंजेस होते हैं ना वो आपको देखना है। हैव यू सीन स्प्रोट्स कमिंग आउट फ्रॉम द सीड। क्या आपने देखा कि उसके अंदर से छोटे छोटे रूट्स होते हैं, जैसे कि व्हाइट कलर की छोटी छोटी लाइक बहुत ही पतली सी छोटी सी इतनी सी मतलब ब्रांचेस होती है वो आना शुरू हो जाती है। और हम कभी जो पल्सीज होते हैं ना उसका हम खाने में भी यूज करते हैं। उसको ना जर्मिनेटेड बोला जाता है, जिसको सोक करके फिर ऐसे ही हम उसको कपड़े में बांध के रखते हैं, फ्रीज में रख देते हैं। फिर धीरे धीरे उसके अंदर से कुछ वाइट कलर का चीज जो होती है वो बाहर आने लगती है। वो उसके छोटे छोटे से रूट्स होते हैं। अगर आप उसको बो दे जमीन में तो वहां पे फिर से वो ग्रो होने लगता है और वो बहुत ही मतलब हमारे हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। हैव यू सीन हाउ आर द जर्मिनेटेड सीड्स आर लुक ऑन द 4th and 8th डे ड्रॉ देयर पिक्चर। अभी इसके 4th और 8th डे को ये जो है सीड्स कैसे दिखते हैं उसकी आपको पिक्चर्स बनानी है। लेकिन आपको अभी ये ऑप्शनल है, ये पिक्चर्स अभी नहीं बनानी है। अगर आप ये एक्टिविटी करना चाहते हो ये आराम से कर सकते हो क्योंकि घर पे आराम से हो सकती है। यहाँ पे डे 4 एंड डे 8 की आपको छोटी सी पिक्चर बनानी है। ओके, अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको अपनी नोटबुक में नहीं लेकिन टेक्स्ट बुक में उसकी छोटी छोटी सी पिक्चर्स बना देनी है। और ऊपर आपने कौन से सीड लिया था ना वो भी आपको इसका नाम मेंशन करना है। अभी है ये जो एक्टिविटी के क्वेश्चन आंसर जो आप करोगे उसके आंसर्स आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं। हैव यू ऑब्जर्व द चेंजेस इन द सॉक सीड, कंपेयर देम विथ ड्राई सीड्स एंड राइट। यानी कि आपने क्या कुछ चेंजेस देखे, उसको सूखे जो सीड्स है ना उसके साथ आपको कंपेयर करके यहाँ पे नीचे लिखना है। वॉट वुड हैपन इफ द कॉटन गॉट ड्राइड। अभी कॉटन गीला हो जाता है, आप में से किसी का, अभी देखो ये ना पूरी ऑप्शनल चीज है, इसमें सभी के आंसर सभी नहीं लिख सकेंगे, जिसका जितना हुआ होगा ना वही वो लिखेगा। ओके, तो जिसका कॉटन गीला हुआ है उसके साथ क्या हुआ होगा, व्हाट वुड हैपन इफ द कॉटन गॉट ड्राइड। तो ये जो प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से हो नहीं सकेगी क्योंकि कॉटन ऑलरेडी सूख जाता है। तो हमारे जो सीड्स है ना उसको थोड़ा सा गीलापन जो होता है ना वो उसको फील होना चाहिए ताकि वो अच्छे रहे। अगर वो कॉटन सूख जाएगा तो पूरा सीड्स भी सूख जाएंगे। इन विच डायरेक्शन द रूट्स एंड स्टीम ग्रो। कौन से डायरेक्शन में रूट्स और स्टीम ग्रो हुए वो आपको यहाँ पे लिखना है, आपके सीड्स के कौन सी साइड्स पे ग्रो हुए हैं। हाउ मच विल बी द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन द पीस ऑफ कॉटन। कॉटन के पीस में कितने जो प्लांट्स होते हैं वो थोड़ी सी ग्रोथ हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हो सकते, ये तो सिर्फ थोड़े थोड़े से उसके अंदर से रूट्स आने शुरू होते हैं। उसके बाद उसको उसके लिए फर्टाइल रिलेटेड जो होती है सॉइल चाहिए, वाटर एंड सनलाइट चाहिए होता है। हैज द स्पेलिंग कम आउट फ्रॉम एवरी सीड्स। यानी कि उसकी जो अंदर से निकलती है ना व्हाइट कलर की छोटी छोटी टहनियाँ जैसा, तो क्या सारे सीड्स के अंदर से निकलती है? नहीं, कुछ कुछ सीड्स के अंदर से ही निकलती है जो बहुत ही हेल्दी होते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द रूट। रूट के कलर्स क्या होते हैं? ज़्यादातर वाइट होते हैं, बाकी आपने जो सीड्स लिए उसके ऊपर डिपेंड करता है। हैव यू सीन एनी रूट्स हेयर्स ऑन द रूट। रूट्स के हेयर्स आपने देखे हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे, तो यस तो यहाँ पे लिखना है यस, नो तो यहाँ पे लिखना है नो। ट्राई टू पुल अ स्मॉल प्लांट फ्रॉम कॉटन, आर यू एबल टू पुल इट वाइट। यानी कि ये जो उसके छोटा सा प्लांट कर बनाने में आपको कॉटन में उसको पुल करना है, तो क्या आप वो कर सकेंगे? नहीं, क्योंकि उसके प्लांट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ज़मीन चाहिए होती है, रिक्वायर्ड वो सनलाइट एंड वाटर चाहिए होता है, उसको फ्रेश एयर हो मिलनी चाहिए होती है, तब वो प्लांट बनता है। डू यू सी हाउ firmly the roots hold the cotton? Think that roots are holding the land also firmly like this. Look at the plant which your friend has grown. यानी कि क्या आपने देखा कि जैसे रूट्स होते हैं वो कॉटन को पकड़े हुए रखते हैं, तो इसी तरीके से
जो ज़मीन होती है उसके साथ ये जो रूट्स होते हैं ना वो जुड़े हुए रहते हैं, वैसे ज़मीन के साथ बहुत ही स्ट्रांगली ये जुड़े हुए रहते हैं। तो आपके किसी फ्रेंड्स ने इसको ग्रो किया है तो उसके बारे में उसको आपको देखना है और कुछ सीखना है। ओके, यहाँ पे पेज नंबर 91 पे हम देखेंगे व्हाट इज ग्रोन। Arifa and Rupali did the above activity. When asked, they showed the grown grass. What did they grow? They have different idea for the grown things. अभी क्या हुआ होगा कि अरीफा एंड रूपाली ने दोनों ने एक्टिविटी की ना, तो उन दोनों ने एक दूसरे को पूछा तो क्या ग्रो हुआ होगा? ग्रास। तो उन्होंने कुछ अलग चीज बोई होगी, जैसे हमने सीड्स को बोया था, सॉक किया था, तो सीड्स के प्लांट ग्रो हो गए। इन्होंने कुछ और को सोक किया होगा तो क्या ग्रो हुआ है? ग्रास। अरीफा मेड लिस्ट लीव्स नेम सीड्स बर्ड्स पपी नेल्स एंड फिश। अभी अरीफा ने ना एक लिस्ट बनाई कि भाई लीव्स है, नीम सीड्स है, बर्ड है, पपी है, नेल्स एंड फिश। मून ट्री, आई हेयर, वाटरमेलन, मस्किटो, क्रो एटसेट्रा आर देयर इन रूपालीज लिस्ट। अभी रूपाली के पास दूसरी लिस्ट है, वहां पे लिखा है मून ट्री, आई हेयर, वाटर मेलन, मस्किटो, क्रो एटसेट्रा आर देयर इन रूपालीज ट्रीज। रूपाली के ट्रीज में, रूपाली की जो लिस्ट है ना उसमें ये सारी चीजें हैं। व्हाट डू यू थिंक विच थिंग विल ग्रो फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अरीफा एंड रूपाली। अभी इन दोनों की लिस्ट में ना कौन सी चीजें ग्रो होती है, तो हम देखते हैं। तो भाई लीव्स ग्रो होता है, नीम सीड्स ग्रो होता है, बर्ड, पपी, नेल्स, फिश, ये सब ग्रो होते हैं। मून भी बड़ा छोटा होता है, ट्री होता है, आई यानी कि हम सब बड़े होते हैं, हेयर बड़े होते हैं, वाटरमेलन, मस्किटो, क्रो, ये सारी चीजों का ग्रोथ होता है। वाई डोंट यू क्रिएट योर ओन लिस्ट ऑफ द थिंग्स विच कैन ग्रो। भी यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी खुद की एक लिस्ट बनानी है जिसमें ना कुछ ग्रो हो सके, वो आपको लिखना है। यू कैन एड थिंग्स फ्रॉम अरीफा एंड रूपालीज लिस्ट इन योर लिस्ट। आप अपने लिस्ट में अरीफा एंड रूपाली की लिस्ट की कोई चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे कि है बर्ड, आई यानी कि हम भी बड़े होते हैं, ग्रो होना यानी कि बड़ा होना, विकास होना, मून, हेयर, बियर्ड। ओके, आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, जैसे कि मस्टाच है, उसके बाद जो लाइक बॉडी है ना, हमारी बॉडी में जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे हाथ पांव पूरी बॉडी मसल्स है सारे ग्रो होने लगते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीजें आपको अपने हिसाब से जो कुछ भी ग्रो होती है ना वो यहाँ पे आपको लिखना है। थिंक ऑफ योर सेल्फ हाउ मेनी चेंजेस कम विथ टाइम इन यू ऑल्सो। अरे हाँ, आपको ये भी देखना है कि टाइम के साथ साथ आपके अंदर कौन कौन से चेंजेस आए हैं। हैव यू ग्रोन इन एनी वे, फॉर एग्जाम्पल डज योर हाइट्स इंक्रीज, हाउ टॉल आर यू इन द लास्ट 1 ईयर। यानी कि आपके अंदर कौन कौन से चेंजेस आए, तो आपको ये सोचना है। तो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपकी हाइट बढ़ी। यस, आप लास्ट ईयर जितनी आपकी हाइट थी उससे थोड़ी सी आपकी हाइट अभी बड़ी होगी। इमेजिन दैट यू हैड नेवर कट योर हेयर्स, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फिंगर्स इन योर नोटबुक शोइंग व्हाट इज लुक्स लाइक, इट्स लुक्स लाइक अ जॉइंट। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आप इमेजिन करो कि आप अपने नेल्स कभी नहीं काट रहे हो, बहुत समय बाद उसकी पिक्चर बनाओ और अपने हाथ को या तो फिर अपने हाथ की पिक्चर नोटबुक में ड्रॉ करो। तो अगर आप नेल्स कभी कट नहीं करोगे तो कितने बड़े राक्षस जैसे हो जाएंगे, है ना। तो भाई ये चीज़ हमें नहीं करनी है, हमें डेली हमारे नेल्स कट करने हैं ताकि हम बहुत सारी बीमारी से बच सके। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं तो आप कर सकते हो, ऐसी हैं तो ज़रूर करना, मज़ा आएगा। ओके, वंदे मातरम।